नमः संस्कृताय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। लर्निंग संस्कृत बैच 2 चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची इस संस्था के माध्यम से हम लोग यह वर्ग चला रहे। इस वर्ग में आप लोगों का पुनः स्वागत है। विसर्ग संधि हम लोगों ने शुरू की है और विसर्ग संधि का पहला जो भेद है यह हम लोगों ने समझने की कोशिश की। इसके लिए हम लोगों ने 3 अलग अलग सूत्र देखे हैं और इन तीनों सूत्रों के आधार से, कुछ उदाहरणों के आधार से इस संधि को समझने की हम लोगों ने कोशिश की है। आज हम लोग यही 3 जो सूत्र है, इन 3 सूत्रों को और वापस एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये है जो हमारा आज का सेशन होगा। यह इस संधि को एक तरीके से समराइज करेगा। ऋत्व संधि, विसर्ग संधि का ये एक भेद है। इसमें 3 पार्ट जो हमने देखे हैं, एक है स का र होना, र का विसर्ग होना और विसर्ग का र होना। हम लोगों को ये भी पता है कि विसर्ग के 3 रूप हैं। एक यह चिन्ह जो होता है वह, और इसको कभी आप लोगों ने स और र इस तरीके से भी देखा होगा। ऋत्व संधि का पहला जो सूत्र हम लोगों ने देखा था वो स सजुषो रूहु, यह देखा था। 8वें अध्याय में दूसरे पाद में 66 क्रमांक का यह सूत्र है। पद के अंत में आने वाले सकार और सजुष के शकार के स्थान पर रुम यह आदेश होता है। स और श को रुम का आदेश होगा। और फिर ये जो रुम है इसमें र प्लस उम है। यह उम जो है वह उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत और तस्य लोपा, इन 2 सूत्रों के आधार से इस उम का लोप हो जाएगा। तो स या फिर श को यह र का आदेश, तो शब्द बनेगा कविरयम। इस तरीके से हम लोगों ने स सजुषो रुम यह सूत्र देखा था। इसके कुछ और उदाहरण हम लोगों ने देखे थे। बहुत सारे उदाहरण अलग अलग माध्यम से आप लोगों ने जो वर्ग में बताए थे, यही यहाँ पे स्लाइड में मैंने दिए हैं। दूसरा सूत्र हम लोगों ने देखा था खर अवसानयो विसर्जनीय। 8वें अध्याय में तीसरे पाद में 15वें क्रमांक का यह सूत्र है, खर अवसानयोर विसर्जनीय। पदांत रेफ के बाद खर वर्ण अथवा अवसान आने पर रेफ को विसर्ग आदेश होता है। पदांत रेफ माने कि पद के अंत में आने वाला र, उसके बाद अगर खर वर्ण है, खर वर्ण माने कि ख फ छ ठ थ छ ट त क प श श स, या फिर अवसान माने कि र के बाद कुछ नहीं है, तो इस र को विसर्ग का आदेश होगा। पुनर्करोति, पुनर में र है, र के बाद अगर यहाँ पे क आ रहा है तो क जो है वो खर वर्ण में आता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो र को विसर्ग का आदेश होगा, पुनः करोति ऐसा शब्द बनेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। तो ये र के बाद अगर खर वर्ण आता है, तो अगर र के बाद अवसान होगा, जैसे कि यहाँ पे पुनर के बाद कुछ नहीं है, अवसान है माने कि कुछ नहीं है, तो र को विसर्ग का आदेश होगा, शब्द बनेगा पुनः। अभी कभी कभी ये र के बाद अवसान भी नहीं है और वर्ण जो है वो खर वर्ण नहीं है, कोई अलग वर्ण है, जैसे यहाँ पे पुनर प्लस अपि, तो ये र जो है वो अब विसर्ग नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा।
तो यहाँ पे पुनरपि ऐसे शब्द बनेगा, पुनर्वसन, पुनर्गठन, ऐसे भी शब्द हमने देखे थे। खर अवसान और विसर्जन, यहाँ ऐसा दूसरा सूत्र हम लोगों ने देखा था। इसके भी आप लोगों ने बहुत सारे उदाहरण ढूंढ के दिए थे और वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आए हुए ये उदाहरण देखे थे और इंटरनेट पे भी कुछ उदाहरण आप लोगों ने ढूंढे थे। तीसरा सूत्र हम लोगों ने ऋत्व संधि का देखा था, इचोषि विसर्गस्य रेफहा। यह सूत्र जो है वो अष्टाध्यायी में नहीं मिलता है, लेकिन ये प्रसिद्ध सूत्र है ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, पदांत विसर्ग के पहले अ या फिर आ नहीं है, बाकी कोई भी वर्ण होगा, और अगला शब्द स्वर माने कि विसर्ग के बाद अगर स्वर या मृदु व्यंजन है तो विसर्ग के स्थान पर र आ जाएगा। इसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। विसर्ग के पहले क्या है, अ या फिर आ, इनको छोड़ के कोई भी वर्ण माने कि स्वर है, कोई भी वर्ण माने कि स्वर है, और विसर्ग के बाद स्वर या फिर मृदु व्यंजन है। तो स्वर माने कि ये 9 स्वर और उनके सिवा यहाँ पे जब गड़द, जब गड़ध, न न न न म, य वर ल और ह, यह मृदु व्यंजन। तो इनमें से कोई भी अगर वर्ण है तो यह जो विसर्ग है वो र हो जाएगा। तो कहाँ पे वो विसर्ग का र नहीं होगा, इसके कुछ हम लोगों ने उदाहरण देखे थे। जैसे कि राम गच्छति में विसर्ग के पहले अ है, तो विसर्ग के पहले अ होने के कारण यहाँ पे ये कंडीशन आप देख सकते हो कि विसर्ग के पहले अ आ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले अ आ गया। इसके कारण यहाँ पे विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, र नहीं। यहाँ पे देख सकते हो विसर्ग के बाद प आया है, माने कि विसर्ग के बाद यहाँ पे यह मृदु व्यंजन नहीं है और स्वर भी नहीं है, तो प जो है यहाँ पे आने के कारण विसर्ग विसर्ग ही रहा, विसर्ग का र नहीं हुआ। वैसे ही दोनों भी केसेस हो सकते हैं, विसर्ग के पहले भी अ या फिर आ है और विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन या फिर स्वर नहीं है, तो इस कंडीशन में भी विसर्ग विसर्ग ही रहेगा। तो रामः गच्छति, हरिः पठति, वृक्षः फलति, ऐसे यह उदाहरण हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमने देखे जहां पे विसर्ग का र होता है, जैसे कि आयु प्लस वेदा, इसमें उ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद व है, तो विसर्ग के पहले स्वर, विसर्ग के बाद कोई भी मृदु व्यंजन में से एक वर्ण व, तो विसर्ग का हो गया र। आयुर्वेदा, ऐसे ये शब्द बना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे थे और आप लोगों ने ये हमारे वर्ग में बताए थे, वही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिए थे। हम लोगों ने जो अष्टाध्यायी है उसके सूत्र भी यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिए थे। तो यहाँ पे वृद्धि प्लस आदय च, वृद्धि आदय च, इस तरीके से बहुत सारे ये सूत्र दिए थे। हम लोगों ने तीनों जो सूत्र देखे उनको समझने के लिए यह एक उदाहरण लिया था, राम प्लस सुम। सुम ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रत्यय है, और उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिया है राम प्लस सुम। सुम माने कि स प्लस उम, तो ये उम जो है वो इन दो सूत्रों के आधार से लोप होगा इसका, राम प्लस स रहेगा, रामस बनेगा शब्द, रामस। अब ये जो स है, स सजुषो रूम, इस सूत्र के आधार से रूम बनेगा। स रूम जो है उसमें से र रहेगा, रामर बनेगा। र को विसर्ग का आदेश होगा, खर अवसान योर विसर्जनीय, इस सूत्र के आधार से। अभी अगर इसके बाद कोई शब्द है, देखिए गच्छति, तो इचोशी विसर्ग से रेफा, इस सूत्र के आधार से अगर विसर्ग के पहले अ है तो ये विसर्ग विसर्ग ही रहता है, तो इसके लिए यहाँ पे राम गच्छति ऐसे ही रहा। जहां पे ये विसर्ग र बनेगा, इसके लिए भी हम लोगों ने हरि प्लस अवदत ये उदाहरण लिया है। तो विसर्ग के पहले ई है और उसके बाद अ है, इसके कारण विसर्ग का र बन गया, तो हरिर्वदत ऐसा ये शब्द बना। इस तरीके से हम लोगों ने यह रुत्व संधि जो है समझने की कोशिश की। उसके बाद
श्रीमद् भगवद गीता में आने वाले बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने लेने की कोशिश की। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल करके श्लोक लिए हैं और कुछ उदाहरण लिए हैं, लेकिन आप लोग श्रीमद् भगवद गीता और आपके पास जो कोई संस्कृत के लिटरेचर है, वो ग्रंथ है, बुक्स है, उसको यूज कर सकते हो और ये ऋत्व संधि और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ऋत्व संधि को थोड़ा समराइज करने की कोशिश की, थोड़ा फास्ट ये समझने की कोशिश की। ऋत्व संधि इस तरीके से वापस आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। नमः संस्कृताय। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। आता विश्वात्मके देवे हेणे वाग्यज्ञे दोषावे दोषो निमज द्यावे पसाय दानहे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवाचे दुरिताचे तिमिर जाओ विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जातम वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटो तया भूता चला कल्पतरुचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमे जे आलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिही लोकी भजी जो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी दृष्टादृष्ट विजय होवावेजी हेथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ हा होईल दान पसाओ येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।